कर्जा लेके कुछ काम नहीं करना चाहिए, बताएं आपको क्या नहीं करना चाहिए। कर्जा लेके कभी तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए। कर्जा लेके कभी भागवत नहीं सुननी चाहिए। पहले अपना काम धाम कर लो, कर्जा वर्जा चुकाओ, जब आपको ईश्वर दें 2 पैसा है तो फिर भागवत सुन लो और तीर्थ यात्रा करो। पर तीर्थ यात्रा करना जरूर चाहिए। तीर्थों में आप जो स्नान करते हैं, आपको पता है जैसे आपने यमुना जी स्नान किया, तो यमुना जी जब आप स्नान करके बाहर आए तो आपके शरीर से जो पानी टपकता है, उस टपकते हुए पानी से हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं। तीर्थों की यह महिमा है। इसलिए तीर्थों में जब हम लोग स्नान करने जाते हैं तो हमें कभी पानी पहुंचना नहीं चाहिए। पता है आपको, जैसे आप गंगा जी नहाए, यमुना नहाए, तो नहा के निकलने के बाद ना पानी पहुंचना नहीं चाहिए। पानी शरीर से टपकता रहे। क्या होगा? टपकते हुए पानी से हमारे पितर भी तो देखते हैं कि आज हमारा बेटा, आज हमारा पोता, आज ये गंगा जी नहा के आ रहे हैं, आज ये यमुना जी नहा रहे हैं, आज इन्होंने भागवत सुनी, तो आपके पुण्य से वह भी तृप्त होकर कह देखो देखो आज हमारे बच्चे तीर्थ यात्रा गए। और आपका पुण्य जो भी करते हो वो अपने आप आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है, कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंट। आपने एक गाय को रोटी भी दे दी माना की, तो उस गाय को रोटी देने का भी पुण्य आपके पितरों को मिलेगा। और आपने दूसरे से, अब जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग कई जगह गांव में देखते ना, यज्ञ हवन होता, हवन, तो आप लोग गए, हवन सामग्री थी, आपने भी उठाई, स्वाहा स्वाहा। ये कोई हवन नहीं होता भाई, सामग्री तो आपकी थी ही नहीं, आपने तो दूसरे की सामग्री उठा के स्वाहा कर दिया। अब जैसे यहां पे मैं रोली रख दूं, रोली, कुमकुम, सिंदूर, तो अभी बहुत लोग आएंगे, सिंदूर उठाएंगे और यहीं चढ़ा देंगे। सिंदूर, माला होगा, पुष्प होगा, यहीं का यहीं चढ़ा देंगे। अब इससे क्या पुण्य है भाई? यहां की चीज आपने यहीं चढ़ा दी, उससे आपका कोई लाभ नहीं। आप अपने घर से आओ, है ना, और आप अपने घर से आओ तो जो आप पुण्य करोगे अपने कमाई की, मेहनत की पूंजी से, वो आपका है। अब आपने कहा भैया हमें दान करना है, जरा तुम हमें 100 रुपये दे दो, हम जरा 100 रुपये का दान कर दें, तो दान करना है आपको, पर आप मांग के कर रहे हैं, तो जिससे लिया है वो ना उसका भागीदार होगा। आपको भी पुण्य इस बात का मिलेगा कि आपने मन बनाया, आपने उसका 100 रुपये चुका दिया बाद में, तो वो आपका पुण्य हो जाएगा। पर आपने लेके दे दिया और उसको दिया नहीं, तो वो बताओ, आप ही बताओ, उसका दान का फिर पुण्यात्मा कौन हुआ, आप या वो जिससे लिया था? बोलो, जिससे लिया था वो उसका पुण्य पाएगा। हम क्यों पाएंगे भाई? हमारा तो था ही नहीं कुछ। आपने मन बना लिया बस देने का, उसका कुछ परसेंट आपको मिलेगा। इसलिए सारी संपत्ति बच्चों को नहीं देनी चाहिए। बच्चों को केवल टैलेंट देना चाहिए, काबिलियत, योग्यता। बाकी जो कमाओ, कमाई का कुछ परसेंट, 5%, 10% हमेशा आप अपने हाथ से किसी को गाय दान करो, अपने हाथ से भागवत सुनो, अपनी कमाई मेहनत के पैसे से भागवत सुनो। याद रखना, जैसे लोग ना बेईमानी करते हैं, जैसे गला काटा किसी का, मर्डर किया और मर्डर करके 10 लाख रुपए कमाया, या किसी बच्चे का किडनैप कर लिया, फिरौती मांगी 20 लाख रुपए, उसको लगा 20 लाख मांगे, चलो 2 लाख दान कर देते हैं, तो वो 2 लाख दान करो या तुम पूरे दान करो, तुम्हें उस दान का कोई पुण्य नहीं है। क्यों जी? आप बताओ, आपने झूठ बोल के 100 रुपए कमाए और 100 रुपए कमा के आपको लगा चलो 50 रुपए दान कर देते हैं, तो भले 50 दान कर दो, पर जो 50 बचा वो भी
तुम्हारा पाप का ही कहलाएगा। वो सफेद नहीं होगा, वो वाइट नहीं होगा, वो ब्लैक ही रहेगा। हाँ या ना? क्योंकि तुमने चोरी से कमाया है, गलत तरीके से कमाकर दान किया। दान करना है पर गलत पैसे का दान नहीं। गलत पैसे का दान कर दो करोड़ों, कोई फायदा नहीं है उसका। ना मुझे लेने का फायदा होगा, ना आपको देने का फायदा होगा। इसलिए हम कहते हैं हमें करोड़ों मत दिया करो बेईमानी का। आप तो केवल अपने खून पसीने की कमाई का सिर्फ 1 रुपए देंगे, उसमें हम खुश हैं। उस 1 रुपए से गौरी गोपाल आश्रम की तमाम सेवाएं चल जाएंगी। मेहनत का 1 रुपए चाहिए साहब। मैं मेहनत करके कमाने वाला व्यक्ति हूं, मैं बेईमानी से बिल्कुल खुश नहीं हूं, ईमानदारी से खुश हूं। आपको मैं सलाह दे रहा हूं कि कभी आप ये मत सोचना कि मैं चलो इतना आ गया है फिजूल का, बेईमानी का, चलो इतना दान कर देते हैं। उसका कोई लाभ नहीं है, स्वीकार ही नहीं होगा वो ईश्वर की अदालत में। वो दान की लिस्ट में सम्मिलित होगा ही नहीं, क्योंकि बेईमानी का है ना। क्यों मेरी मां? आप किसी के घर से चोरी करके लाओ और फिर उसका दान करो, तो भाई चोरी करो ही मत ना। काहे चोरी कर रहे हो? आप सुनो, आप मजदूर, माना कि आप मजदूर हैं, फॉर एग्जाम्पल माना कि आप मजदूर हैं। अच्छा, एक मजदूर को आपके यहाँ कितने रुपए मजदूरी मिलती है भैया? आपके यहाँ क्या चल रहा है? एक मजदूर को दिन भर में कितनी मिलती है तिहाड़ी? 500, 1100, 500, 600, 500 ही मिलती है लगभग। 600 मान लो, 700 मान लो, बस इतनी चल रही है। क्यों? एक मजदूर को मजदूरी दिन भर की कितनी मिलती है? लगभग मैं 500 माना कि 500। सुनो, अब माना कि हम मजदूर हैं और दिन भर हमने काम किया, हमें मिला 500। अब बताओ वो 500 हमारा ईमानदारी का है या बेईमानी का है? बोलो। वो हमारा 1 नंबर का है, ईमानदारी का। अब उस 500 रुपए में यदि तुमने 50 रुपए का किसी भूखे को भोजन करा दिया, तो एक आदमी को भोजन कराना एक यज्ञ की तरह होगा, क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसे से आपने खर्च किया, एक यज्ञ के बराबर है। करोड़ों दान करने की जरूरत नहीं है। मेहनत की कमाई का एक व्यक्ति को भोजन कराओ, बस। ज्यादा नहीं है आपके पास तो एक का। पर दान जब भी करना तो मेहनत की पूंजी का ही दान करना। बेईमानी का तो राम राम हमें मत देना। बेईमानी का करोड़ों यदि है आपके पास तो हमें नहीं चाहिए करोड़ों। ईमानदारी का है तो 5 रुपए भी स्वीकार है, और बेईमानी का है तो करोड़ों भी हम स्वीकार नहीं करते। आपको एक बात और बताएं, हम सबका दान लेते भी नहीं हैं, हम सबसे लेते नहीं हैं। बहुत लोग आते हैं, महाराज जी हमारे पास बहुत सारा पैसा है 2 नंबर का, क्या आप ले लेंगे? हमने कहा नहीं भाई, हम क्या करेंगे तुम्हारे 2 नंबर का पैसा? तुमने बेईमानी की होगी, ठगा होगा, लूटा होगा, हमें किसी और को दे दो, जाओ, हमें नहीं चाहिए। हमें तो ईमानदारी का तुम्हारे पास हो, मेहनत का, तो वो दो, और वो भी ज्यादा नहीं, जो आपकी श्रद्धा। हम तो 10 रुपए में भी खुश हैं। क्यों मेरी मां? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ईमानदारी का 1 रुपए और बेईमानी का करोड़ों? वो करोड़ों भी 1 रुपए की बराबरी नहीं कर पाएगा साहब। सुनो, एक पलड़े पर आप बेईमानी का 1 करोड़ रखो और दूसरे पलड़े पर ईमानदारी का 1 रुपए रखो, तो 1 रुपए की बराबरी वो 1 करोड़ नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। किस किस का मानना ऐसा ही है? ईश्वर की अदालत में जब न्याय होगा तो वो 1 रुपए 1 करोड़ पर भारी पड़ जाएगा। जब ईश्वर न्याय करेंगे, इंसान का न्याय तो देखो पक्षपाती हो सकता है, पर जब ईश्वर न्याय करेंगे तो वो 1 रुपए 1 करोड़ पर भारी पड़ जाएगा, ईमानदारी का 1 रुपए। कमाई यदि आपकी ईमानदारी की, और मैं आपको एक चीज और लिखित में देता हूं, लिखित में, कि जो आप कमाते हो उसका 5% दान करना सीखो। नियम बनाओ,
जैसे हम अपनी कमाई का 30% टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स सरकार को, कोई भी खरीदी पर 18% जीएसटी देते हैं, तो हंसते हंसते देते हैं या रोते रोते? हंसते दो रोते दो देना पड़ता है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? आप कोई भी सामान खरीदते हो लगभग 18% जीएसटी होता है, हाँ या ना? वो किसका होता है? सरकार का। यदि इस सरकार का 18% है और साल भर की इनकम में 30% है, तो उस सरकार का कितना होगा टैक्स? इस सरकार का टैक्स तो लोग चुकाते हैं, लेकिन उस सरकार का, परमात्मा का टैक्स देना भूल जाते हैं। भगवान को भी टैक्स दिया करो। कौन सा टैक्स? जब आप किसी भूखे को भोजन करा देते हैं अपनी कमाई से, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, किसने टैक्स दे दिया। यही है, आप कमाई का 5%, 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए संतों की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए निकालो। फिर देखना, कभी तुम्हारे घर में धन की कमी होए तो मेरे से बोलना। पर नियम बनाओ, जो दान करता है उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, कुआं समझते हैं? कुएं से पानी निकालते थे ना हम सब पहले, हमारे बाप दादे। तो ये बताओ, कुएं से पानी निकालते थे तो क्या कुएं का पानी खत्म हो जाता था? उत्तर दो मेरी माँ। निकालते जाते थे और उसमें आता जाता था, उसमें बहुत सारे स्रोत मिले होते थे, स्रोत, और वो पानी से। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा कुएं से पानी निकालना बंद कर दो तो क्या होता था? कुएं से पानी निकालना बंद कर दो तो क्या होगा? क्या होगा? जोर से। कुएं का पानी गंदा हो जाएगा पहला, और जितने स्रोत थे वो समाप्त हो जाएंगे, स्रोत चले जाएंगे दूसरी जगह, वापसी हो जाएगा, हाँ या ना? कुएं से पानी निकालते रहने से कुएं का पानी साफ भी रहता है और स्रोत बने रहते हैं। और बंद कर दो निकालना तो कुएं का पानी धीरे धीरे सूख जाएगा, स्रोत बंद हो जाएंगे, गंदा हो जाएगा। क्या समझ में आया? कमाई का 5% निकालते रहोगे तो इनकम का स्रोत बढ़ता रहेगा, स्रोत बना रहेगा, लक्ष्मी माता आती रहेंगी। और आपने सारा अपने लिए खर्च किया, 1 रुपए दान पुण्य में नहीं, तो फिर लक्ष्मी जी कहेंगे भाई ये सही जगह लगा नहीं रहा, सरकार का परसेंटेज दे नहीं रहा है, ये चोर हो रहा है, ये भगवान के धन की चोरी कर रहा है, ये 5% दान पुण्य नहीं कर रहा है। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं अब तेरे पास नहीं आएंगे। ये बात मान लो आप, कमाई का केवल 5% दान पुण्य के लिए निकालो, आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी।